करप्शन कोई आज से नहीं है एमसीडी में राठौड़ भाई। ये तो मैं जब छोटी सी थी मैं तब से देखती आ रही हूँ। छज्जा का इतना पैसा, आप मकान बनाओगे तो इतना पैसा, नल लगाओगे तो इतना पैसा, और कईयों को तो मैंने फलते फूलते देखा है, कई अधिकारियों को। तो कह रही हूँ कि ये सब पे कौन कार्रवाई करेगा? अरे जो एमसीडी के अधिकारी बैठे हैं, क्या कभी आपने उनको सजा मिलते देखी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शबनम खान जी, जिन्हें किसी भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा और हर यूथ इनके नाम से, उनके काम से परिचित है। दोस्तों, आज हमारे साथ शबनम खान जी मौजूद हैं। मैम, पहले तो भारत न्यूज पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। मैम, जिस तरीके से लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली एमसीडी को लेकर के बिल पेश किया, उसके एकीकरण को लेकर के, इस पे क्या राय है आपके? पहले तो नहीं, देखिए, दिल्ली एमसीडी का तो अगर बजट पेश होता है तो हर कोई खुश होता है कि चलिए हमें और मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, हमारे लिए कुछ और अच्छा होकर आएगा। तो बजट का तो हम हमेशा स्वागत करते हैं, लेकिन बजट में क्या क्या है फिर उसको पढ़ने की बात बताते हैं कि हमारे लिए कितना अच्छा आया। कुछ कमियां होती हैं तो हम सरकार से लड़ाई भी करते हैं कि हमारे लिए आपने कमी रखी, और कुछ अच्छा देते हैं तो हम धन्यवाद भी करते हैं। तो बजट आया है, अब आगे भविष्य में देखते हैं कि उसका ज़मीन पर कितना हमें फ़ायदा मिलता है। बजट आ गया पर मेरा इतना फोकस नहीं होता। बजट आने के बाद ज़मीन पर लोगों को क्या मिला, क्या उसका इम्प्लीमेंट हुआ, वो जो फंड हमें मिला है, चाहे वो हमारे नाली के लिए मिला है या सड़क के लिए मिला है, फिर उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, मेरी नज़र उस पर रहती है। जी, एक तो जैसे आपने कहा कि बजट जब आता है तो आप कह रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उस पर आपकी नज़र है। अभी जो बिल पेश किया लोकसभा के अंदर, जो एमसीडी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, उसको एक करने का बिल उन्होंने पेश किया। राठौड़ भाई, ये तो बहुत ही अच्छा कर दिया। मैं तो इससे नाराज़ ही थी, ये जो दिल्ली को इस तरीके से बांट दिया गया था कि 3-4 मेयर होंगे। अब आप ढूंढते रहिए दक्षिणी दिल्ली का कौन सा है, उस दिल्ली का कौन सा है। और यकीन मानिए, जनता को अगर पूर्वी दिल्ली वाले लोगों से पूछे आपका मेयर कौन है, कंफ्यूज रहते थे, पता ही नहीं था कि दक्षिणी दिल्ली का कौन सा है, हमारे पूर्वी दिल्ली का कौन सा है। देखिए, पॉलिटिकल लोगों को, सामाजिक लोगों से आप उनको, आम जनता को मत तोलिए। आम जनता को नहीं होती उतनी नॉलेज, तो वो इसी पसोपेश में रहते थे, ये वाले के पास जाऊं कि वो वाले के पास जाऊं। तो मुझे लगता है कि जब एक मेयर होता है, आपको सीधा दिखाई देता है कि ये है हमारी आँख, जिसके पास हम किसी भी काम के लिए जा सकते हैं, और इसका मैं स्वागत करती हूँ। तो क्या हम ये माने कि जब एकीकरण एमसीडी का हो रहा है तो इस एकीकरण से दिल्ली के अंदर एक मेयर होगा, उनको फंड की भी कमी नहीं होगी, तो एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उस पर कोई लगाम लगेगी? नहीं, देखिए, करप्शन अलग चीज़ है, एक मेयर अलग चीज़ है। एक मेयर होना अलग बात है, और करप्शन कोई आज से नहीं है एमसीडी में राठौड़ भाई। ये तो मैं जब छोटी सी थी मैं तब से देखती आ रही हूँ। छज्जा का इतना पैसा, आप मकान बनाओगे तो इतना पैसा, नल लगाओगे तो इतना पैसा, और कईयों को तो मैंने फलते फूलते देखा है, कई अधिकारियों को। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसकी सत्ता रही मुझे उससे मतलब नहीं होता है। जिसका भी राज हो, जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। जनता अगर एक पंप भी अपना लगाने जाती है, समरसीवर खुदवाने जाती है, तो एक अमाउंट उसको पे करना पड़ता है, तब कहीं जाके एक समरसीवर लगवा पाता है। आप अपने मकान का अगर रेनोवेट भी करवा रहे हैं, उसको दोबारा से कुछ आप उसमें कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो भी एमसीडी वाले खड़े हो जाते हैं आकर, और विभिन्न तरीके के लोग आकर खड़े हो जाते हैं। मैं पत्रकार हूँ, मुझे दीजिए, मैं एमसीडी वाला हूँ, मुझे दीजिए। इवन पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। ये कहने में कोई दो राय थोड़ी ना है। सारा देश जानता है, हर नेता, हर सरकार जानती है इस बात को, लेकिन क्योंकि जिसकी सरकार है वो तो उसका बचाव करता है, और खाता वो भी है जो विपक्षी होता है, वो भी खाकर आ चुका है उसको, उसका मज़ा सब लेते हैं, लेकिन हाथ साफ अपने सब दिखाते हैं। मुझे लगता है कि हम एक मेयर हो या 10 मेयर हों, ये अलग बात रखें, और भ्रष्टाचार कम कैसे होगा इस पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर जैसे अभी मैंने पीछे देखा था, कुछ पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस थे। ये एक के लिए नहीं, ये सारी पार्टियों को स्टैंड लेना चाहिए और सख्ती से बता देना चाहिए, एक शपथ पत्र लेना चाहिए। अगर 1 रुपया भी फालतू कहीं आप लेते हुए दिखे तो आपकी ये जो निगम पार्षद है, आपकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाएगी। सिर्फ उसको पार्टी से निकालने भर से काम नहीं चलेगा। पार्टी से तो वो दूसरी, आजकल आपको पता ही है, दूसरी पार्टी में जाके बैठ जाएगा। निर्दलीय भी बैठा तो सदन में ही है ना।
आपको उसकी निगम पार्षद या विधायक या जो भी व्यक्ति इस तरीके का काम करता है उसकी सदस्यता खत्म करनी होगी, तब बनेगी बात। जैसे कल हमारी किसी से बात हो रही थी, वो एमसीडी में एम्प्लॉई हैं और वो नाम नहीं हम उनका ले सकते क्योंकि आप पता है कि जॉब पर हैं और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन दे आर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं। उनका मानना है कि ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ एमसीडी के अंदर काम कर रहे हैं जिनको डॉक्यूमेंट में तो 25,000 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है, लेकिन उनके हाथ में 10,000 12,000। राठौड़ भाई, ठेकेदारी प्रथा, आपने ठेके पे दे दिया, अब ठेकेदार सारा पैसा ऐंठ रहा है और आपको 10,000 पकड़ा दिए। एक गरीब आदमी के लिए जिसको नौकरी मिल रही हो एमसीडी में, आप सोच कर देखिए, आप उन्हें अमीरों से मत तोलिए। एक गरीब आदमी कहता है कि कुछ नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मुझे कुछ नहीं आ रहा है इससे तो 10,000 आ रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसको उससे लेना देना नहीं है कुछ भी। तो मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ कि ये सब पे कौन कार्रवाई करेगा? अरे जो एमसीडी के अधिकारी बैठे हैं, क्या कभी आपने उनको सज़ा मिलते देखी है? क्या आपने कभी मेयर को सज़ा मिलते देखी है? क्या आपके होते हुए दिल्ली के आप मेयर थे? मेयर बहुत सम्मानित पद होता है, बहुत वैल्यूएबल पद है। क्या कभी आपने किसी मेयर को सज़ा होते देखी है कि आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया? आंखें मूंद के करवाते सब रहते हैं, लेकिन जब कुछ बात आती है तो मुझे नहीं पता था, आपको कैसे नहीं पता था, फिर आप इतने जिम्मेदार पद पे क्यों थे? तो मुझे लगता है कि जवाबदेही तय करना बेहद ज़रूरी है, हर व्यक्ति की जवाबदेही होना चाहिए। इस निगम पार्षद के क्षेत्र में कुछ गड़बड़ होगी तो ये निगम पार्षद प्लस मेयर और प्लस वो अधिकारी जो उस क्षेत्र में काम करते हैं, वो सबको इन्वॉल्व करिए, सज़ा मुकर्रर करिए, फिर देखिए कैसे बदलाव आता है। अगर आप और हम सोचें कि सिर्फ हमारे कहने से बदलाव आ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन ले लिया या कोई और पार्टी अपने एक आधे पार्षद पे एक्शन ले ले, इससे बदलाव नहीं आएगा। आपको उनकी सदस्यता खत्म करनी होगी। वो जो अधिकारी हमेशा लिप्त रह के मोटे मोटे माल बटोर के अगर सस्पेंड भी हो जाते हैं, कुछ दिन बाद फिर बहाल हो जाते हैं, बाकी उनको तनख्वाह भी आती रहती है सस्पेंड होने के बाद, उनका भी बोरिया बिस्तर लपेट के घर भेजिए ना, करिए जरा 10-15 अधिकारियों के साथ, देखिए कैसे बदलता है माहौल। बिल्कुल बदल सकता है। और एक और इसी में बात हमारे सामने आई कि कई सारे सफाई कर्मचारी एमसीडी में लगे हुए हैं जिनकी 60,000 सैलरी है, 70,000 सैलरी है, सैलरियाँ वो उठा रहे, उन्होंने अपनी जगह पर 10,000 15,000 में लोग रखे हुए नौकरी करने। राठौड़ भाई, आपका नाम लेकर कोई और पत्रकार मुझसे कैसे मिलने आ सकता है? कोई मुझे बोले मैं राठौड़ हूँ तो सरकार के पास आजकल कंप्यूटराइज है भाई, चेहरा मोहरा, आपका सारा जो ताम झाम है, आपके घर का डाटा सब रहता है सरकार के पास। ये मुझे लगता है कि उन सब लोगों की मिली भगत है जो 60-70 हज़ार में से कुछ हज़ार अपने पास बटोर लेते हैं और फिर वो जनता को कहते हैं कि आपकी इतनी सैलरी है, आपकी उतनी सैलरी है, देखो हम तो बहुत महान काम कर रहे हैं, 70,000 सैलरी दे। जब राठौड़ भाई को ये पता है 70,000 सैलरी वाला चेहरा कोई और है, शबनम खान को पता है और बहुत सारे ऐसे लोगों को पता है, तो क्या मेयर और उन अधिकारियों को नहीं पता है? पता है, लेकिन मिली भगत है। तो इन सब पर कड़े एक्शन लीजिए। मैं तो प्रधानमंत्री जी से बोल रही हूँ, इसमें भाजपा कांग्रेस की कोई बात नहीं है। आप कोई भी पार्टी सरकार में रहती है, उसका क्या मूल मंत्र होता है कि जनता तक हम सुविधाएं पहुंचाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं, आखिरी लाइन वाला व्यक्ति मैं उस तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आखिरी लाइन तक वाले के लिए जो पहली पंक्ति वाले ऐश ले रहे हैं ना थोड़ा सा इन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। एक जैसे कि जो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, इसमें कई सारी लैंड ऐसी हैं जो कि हम एग्रीकल्चर लैंड जिसको कहते हैं, हमने वीडियो भी चलाई अपने चैनल पे जहाँ पर कि एग्रीकल्चर लैंड है और एमसीडी के अधिकारियों की मिली भगत से वहाँ पर कंपनियों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बन रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जो बन रही हैं क्या आपको दिख गई? उनको नहीं दिख रही हैं? हो सकता है उन्हें ना दिख रही हो कि नहीं, ऐसा चश्मा अभी बना नहीं है कि अधिकारियों हमारे से ज़्यादा तेज़ आंखें होती हैं उनकी। आप और हमें जिसे देखने में 6 महीने साल भर समय लगता है, वो कहीं पर एक ईंट रखिए, आप कूद कर वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन तोड़ने रोकने नहीं, रिश्वत लेने। ये बड़ी गंभीर समस्या हमारे देश की, जड़ों में भर चुका है इनको रिश्वत का कीड़ा। तो मुझे लगता है कि रिश्वत का कीड़ा तब जाएगा जब अधिकारियों पे अंकुश लगेगा, उनकी जवाबदेही तय होगी। आप 10 अधिकारियों को बोरिया बिस्तर बांध के घर भेजिए, सस्पेंड से काम नहीं चलेगा कि आप 6 महीना घर रह आइए, आपको सैलरी मिल रही है घर बैठे बैठे। वो तो और एंजॉय करता है कि कोई बात नहीं, 6 महीने बाद फिर जाऊंगा, शान से पहुंच जाता है फिर, और फिर रिश्वत लेने लग जाता है। आप देखिए ज़रा, इसका मतलब मैं इसीलिए कहती हूँ, जब तक किसी भी टाइप के अधिकारी, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हों, चाहे वो एमसीडी वाले हों, चाहे वो कोई और कर्मचारी हों, नेताओं का संरक्षण रहेगा, तब तक ये ऐसी चीज़ें करते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे भारत न्यूज। ये थी शबनम खान जी जिन्होंने अपनी बात रखी आपके सामने। अब देखना यह है कि क्या देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जो कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, क्या एमसीडी के अंदर भी ऐसा कोई स्वच्छता अभियान चलाएंगे जिससे कि करप्शन खत्म हो पाए। मैं हूं कन्हैयालाल राठौर। देखते रहिए, जुड़े रहिए भारत न्यूज़। धन्यवाद।